आप जी ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? एस के ਚੱਡਾ। ਐਸਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। डिफरेंस बिटवीन आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग और डाइंग आर्ट ऑफ डाइंग। ਹਾਂਜੀ, क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ? भाई दिस इज द क्वेश्चन। डिफरेंस जीने की कला और मरने की कला दोनों का डिफरेंस डिफरेंस दोनों का डिफरेंस चाहिए और तरीका चाहिए। ਜਦੋਂ धार्मिक दुनिया में समझेंगे ना, जब हम इसको धार्मिक दुनिया में समझेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिसको जीते जी मरने की कला समझ में आ जाती है तो वो शारीरिक तौर पर नहीं मरता है, वो अपने ईगो की तरफ से मरता है। अपनी अहम है ना, जो उसकी ईगो है, वन डाइज बाय वंस फेक एंटिटी है ना, उसकी तरफ से जब वो मर जाता है, इसको जीवतियाँ मर रही है कहते हैं गुरबानी में, तो उसको जीना आ जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है, हाउ टू लिव। और अगर कोई इंसान सोचे मैंने जीना कैसे है, लेकिन वो अपने डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स को छोड़े ही ना, तो उसको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आएगी, है ना, वो आर्ट नहीं होगी, वो तो पशुओं वाला जीवन होगा। सो डिफरेंस तो कोई नहीं निकला। अगर मरना आ गया अपने अवगुण, अपनी ईगो, अपने अहम, अपनी झूठी पर्सनैलिटी की तरफ से, तो सही मायने में धार्मिकता का जीने की कला आ जाएगी, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो डिफरेंस तो कोई ना हुआ। और अगर कोई धार्मिकता को सीख के आर्ट ऑफ लिविंग वाले गुण सीखता है तो उसका अहम की तरफ से मरता जाएगा, है ना। आर्ट ऑफ डाइंग बताओ फिर। मैं आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत सुन चुकी है। अच्छा, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग, फर्ज करो मैं बचपन में पैदा हुआ, क्या मैं कोई नाम लेके पैदा हुआ था? नहीं। सो मुझे पेरेंट्स या समाज की तरफ से एक नाम दिया गया, मेरा नाम भूपिंदर सिंह रख दिया। अब ये भूपिंदर सिंह के बचपन में कुछ खिलौने हैं, ये खिलौने मेरे हैं, तो मेरे मीन्स वो भूपिंदर सिंह के हैं। पर बचपन में मालूम नहीं होता कि दूसरों के साथ अपने टॉयज़ को शेयर कैसे करते हैं। पोजेसिवनेस होती है, ये मेरे खिलौने हैं, तेरे को नहीं दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही वो वाली आदत यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये मेरी मम्मी है। कोई बच्चा उसकी गोदी में आकर ये मेरी मम्मी है, तू नहीं इसकी गोदी में बैठ सकता, है ना, मम्मी इसको उतारो। क्या है, भूपिंदर सिंह अपनी कुछ चीज़ों को अपना अपना समझ रहा है, राइट। सो ये जो चीज़ों को वो अपना अपना समझ रहा है, ये टॉय मेरे हैं, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, और ये मम्मी पापा मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये साइकिल मेरी है। ऐसे थोड़ा और बड़ा हुआ, मम्मी मेरे कमरे में अलग टीवी लगवा दो, है ना, मेरे टेप रिकॉर्डर को या मेरे वॉकमैन को या मेरे सेल फोन को कोई छेड़ा ना करे। बच्चे से बड़ा हो गया, ये सारी जो मेरी चीज़ें हैं उनका यहाँ पर दीवार पे ऐसे नाम रख लेते हैं, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, मैं भूपिंदर सिंह हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, पोजेसिवनेस हो रही है ना, पकड़ हो रही है ना, पकड़। ऐसे ही मेरे को ये पकड़ है कि मेरे क्लास में आपसे नंबर ज़्यादा आने चाहिए,
मैं भूपिंदर सिंह हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरे को ज़्यादा अकल है, तेरे 96% आए, मेरे 97 आने चाहिए, मेरे को दिन रात आपसे यही जेलसी रहे कि मेरे 97 आने चाहिए। ये भी मेरी पकड़ है, करेक्ट। इसके कारण मेरा आपसे ईर्ष्या भी हो रही है, जेलसी भी हो रही है, नफ़रत भी बढ़ रही है। ये भी मेरी पकड़ है। ये बार बार मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये जो आइटम्स हैं जी, ये सारी जितनी आइटम्स हैं, इनके कारण मेरे अंदर डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी बनती जा रही है। पकड़ और ये आइटम्स मेरी हैं। मेरी कौन है? भूपिंदर सिंह। तो ये सबको अगर मैं बांटना शुरू कर दूं तो भूपिंदर सिंह बट गया। आर्ट ऑफ डाइंग। कोई बात नहीं, आपके मेरे से नंबर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, लेकिन दूसरों से कंपेयर करके नहीं पढ़ना कि औरों से नंबर ज़्यादा दंग लेने। तो मैं मर गया इस अकड़ की तरफ से। खिलौने मैं तेरे साथ बांट सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा बांट सकता हूँ, तो ये आर्ट ऑफ डाइंग है। मैं अपनी हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ, उसको वंड छकना कहते हैं। शेयरिंग आ गई, मैं मर सकता हूँ अपनी पकड़ वाली आइडेंटिटी की तरफ से। फिर मेरी इंजीनियरिंग है, मेरी ये डिग्री है, फिर ये मेरी पद प्रतिष्ठा है। आई एम नोन बाय दीज थिंग्स, है ना। कई बारी मम्मी पापा बोलते हैं हम ऊंची जात के हैं, बेटा तुमने उसके साथ नहीं बैठना। किसी इंसान को नीच कह देना या नीच जात का कह देना, अनटचेबल कह देना, कितनी गलत बात है ना। तो वो बोलते हैं नहीं, उनके साथ नहीं बैठना। इस सोच की तरफ से मर जाना, आर्ट ऑफ डाइंग। तो डे बाय डे हम कोमल होते जाते हैं, सॉफ्ट होते जाते हैं। ये जितनी आइटमें हैं ना, इसकी पकड़ छूटती गई। ये सारी चीज़ों की मैंने ना अपनी एक एंटिटी बनाई हुई है, ये मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है, मेरी आईडी बनी हुई है ना। अगर मैं गाता हूँ तो मैं ये पर्सनैलिटी वाली आईडी बना लूँ कि मैं गायक हूँ, और कोई भी गाए मेरे से अच्छा नहीं गा सकता। तुम क्या गा रहे हो, तुम्हें तो गाना ही नहीं आता, तुम बेसुरे गाते हो, तुम बेताले गाते हो, तुम्हें तो राग के बारे में मालूम नहीं है। मैं अच्छा गाता हूँ, मैं बढ़िया गाता हूँ, मैंने अपनी ये आईडी बना ली। इसकी तरफ से मर जाना, अरे तुमने भी अच्छा गाया, कोई भी परफेक्ट नहीं है, वाह भाई वाह कितना मीठा गाया। मैं दूसरों की प्रेज कर सकता हूँ, वरना हमेशा मुझे मेरी प्रेज चाहिए, मेरी वाह की जाए। सो अपनी वाह की तरफ से, अपनी प्रेज की तरफ से, अपनी आइटमों के पोजेशन की तरफ से। आइटमें वर्डली आइटम्स हैं, इसके अलावा अपने थॉट प्रोसेस की गलत, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। अपना ऑब्सेशन और पोजेशन वाली दोनों आदतों से छूटते जाना, आर्ट ऑफ डाइंग। त्याग करें हर चीज का। त्याग नहीं है ये स्वभाव है। त्याग लफ्ज़ बहुत मैनिपुलेट हो चुका हुआ है, इसलिए मैं त्याग लफ्ज़ को आपके साथ एग्री नहीं कर रहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र नहीं, मतलब मैं बांट सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। मेरी गलती हो तो मैं अपनी गलती मान सकता हूँ, इसमें क्या त्याग किया। लोग समझते हैं सोना छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, मकान घर छोड़ दो, सब कुछ छोड़, बिजनेस छोड़ दो, छोड़ के जंगल में चले जाओ। लोगों ने इसका नाम त्याग रखा हुआ था, तपोवन में चले जाओ, उसको रिनाउंसिंग बोलते हैं। पर मैं बिजनेस में बहुत ऊंचा हूँ, मेरा काफ़ी अच्छा बिजनेस है, पर मेरे को इसकी अकड़ नहीं है। ये इसका नाम क्या रखोगे, त्याग? इसका तो हाँ, मेरे को इसकी अकड़ नहीं है। मैं कभी ये नहीं अहंकार करता कि मेरी मर्सिडीज कार है और ये कूड़ा उठाने वाला इसके साथ टच कैसे कर गया। अरे टच कर गया, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर मेरे को आर्ट ऑफ डाइंग आती है ना, तो मेरा व्यवहार पता क्या होगा। अरे आप भी बैठ सकते हो मेरी कार में, आप कूड़ा उठाने वाले अछूत नहीं हो, कहाँ जाना है, बैठो, मैं आपको उतार सकता हूँ। मैंने कई बार यहाँ भारत में आके, इंडिया में ये प्रैक्टिस किया, और अंदर से मेरे को मालूम होता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने नोटिस किया लोगों ने कार का ड्राइवर रखा हुआ है,
अब कार में ड्राइवर है और मालिक ने जाना है, पता है क्या आकड़ है? आर्ट ऑफ डाइंग नहीं मालूम ना। मैं बॉस हूं तो मैं कार की फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ नहीं बैठूंगा, आकड़ है, मैं पीछे बैठूंगा। बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ड्राइवर के साथ आगे बैठने में क्या है, वो भी इंसान ही है, वो भी कार चला रहा है। लेकिन अगर मेरे घर के 4 मेंबर आ जाएं, 4 में से 3 बैठेंगे पीछे, तो मुझे आगे ही बैठना पड़ेगा ना, तब क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? ठीक है। सो ऐसे जगह जगह हम्बल होते जाना, अपनी आईडी को छोड़ते जाना, जो फेक आईडी बनाई हुई है। इसको बोलते हैं गुरबानी में, हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कांस का पूला, ये सब जल जाते हैं। ये शारीरिक डेथ के बाद नहीं जलते हैं। मेरी फेक एंटिटी विज्ञान मीन्स ज्ञान, ज्ञान मीन्स ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मीन्स स्पिरिचुअलिटी के सामने ही ये जल जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रोज मर के देखना चाहिए, पल पल ये वाले को प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर मान लिया मैं ये प्रैक्टिस करूं और मेरे को इसी का अहंकार हो जाए, मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं ड्राइवर के साथ बैठ सकता हूं, तो मैं कहाँ मरा? भूपिंदर सिंह तो बीच में रहा। एक तो सब कुछ छोड़ना है ना, एक तो नहीं, फिर छोड़ना नहीं है, जस्ट बी ए फ्लोटिंग बीइंग।